अनुशासन की मिसाल है उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे तुलसीराम। एक दिन नहीं, रोज छुट्टी होने के बाद बच्चे सड़क पर चलते हैं पंक्तिबद्ध। मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की भांति शिक्षक बच्चों की कराते हैं सड़क पार, सिखाते हैं यातायात के नियम। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विद्यालय से आता है बच्चों का नाम व अच्छा परिणाम। ग्रामीणों की माने तो चलता है अनुशासित विद्यालय, होती है अच्छी पढ़ाई। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 112 विद्यार्थी हैं, जिनमें 53 छात्र और 59 छात्राएं, तो वही हैं 2 शिक्षक। सुल्तानपुर जिले के खंड बल्दी राय का उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ा रहा है विभाग का सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। उत्तर प्रदेश की सरकार के अगुआ सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा व्यवस्था पर जहां विद्यालयों के गुणात्मक सुधार हेतु काफी रुपए का खर्च किए जा रहे हैं, वहीं शिक्षक द्वारा सरकार की मंशानुरूप कार्य भी किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूं सुल्तानपुर जिले के सुदूर विकास खंड क्षेत्र बल्दी राय अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे तुलसीराम। ग्रामीणांचल में विद्यालय जहां पर शिक्षक संजीव सिंह ने अनुशासन व गुणवत्ता की मिसाल कायम की है, तो आइए हम मिलवाते हैं आदर्श शिक्षक संजीव सिंह से। आप रोड पे ट्रैफिक की तरह अपने बच्चों को पार करवाते नजर आ रहे हैं, कैसे? सर, हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन दिनों यातायात नियम पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो बच्चों को प्रयास किया जाता है कि यातायात संबंधी जो बेसिक नियम है, जैसे रोड क्रॉस करना, आगे पीछे चलना, भीड़ का ध्यान रखना, इन सब के लिए हमारी सरकार और हमारा बेसिक शिक्षा परिषद बच्चों को प्रेरित करने के लगा हुआ है। प्रयास यही रहता है कि हम रोज आके यहाँ बच्चों को खुद यातायात के नियम सिखाते हैं और खुद ट्रैफिक में खड़े होकर बच्चों को पूरा रोड क्रॉस करवाते हैं। ये मेरा प्रयास रहता है ताकि दुर्घटना को कम से कम किया जा सके, रोका जा सके और बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुँच सकें। जो एक अभिभावक का, एक अध्यापक के प्रति विश्वास है, तो पूरी कोशिश की जाती है कि इस यातायात नियम के माध्यम से बच्चों को सिखा के जो है इस दुर्घटना को कैसे रोका जाए, ये प्रयास रहता है। किस विद्यालय से हैं आप? सर, हम उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे तुलसीराम से हैं, विकास खंड बल्दी राय, जनपद सुल्तानपुर। क्या शुभ नाम पड़ेगा? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, सहायक अध्यापक यूपीएस पूरे तुलसीराम। अभी हमने देखा कि आपके बच्चे विद्यालय से ही लाइन से, कतार से आ रहे हैं। जी। और यहाँ से वहाँ की दूरी भी काफी है। हाँ। कैसे, क्या सिखाया आपने? सर, ये यहाँ के अभिभावक का सहयोग है और हमारा प्रयास है और बच्चों की मेहनत है। मेरे बच्चे जब विद्यालय से निकलते हैं तो एक के पीछे एक निकलता है। ये लाइन कभी टूटती नहीं है जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, और बच्चे हमेशा आगे पीछे ही चलते हैं, चाहे साइकिल वाला हो चाहे पैदल वाला हो। साइकिल वाले पहले निकलते हैं, पैदल वाले बाद में निकलते हैं, और जहाँ तक जाएंगे अपने घर तक, अगर 2 बच्चा है तो बगल बगल ना जाके वो आगे पीछे ही जाता है, कतारबद्ध होके जाता है। तो आप अपना संदेश जो है और अध्यापकों के लिए कैसे देना चाहते हैं? अब मेरा प्रयास यही है सर, ये मेरी रोजी रोटी है। जैसे एक किसान के लिए उसकी फसल बहुत महत्वपूर्ण होती है, वैसे एक शिक्षक के लिए छात्र छात्राएं और उसका जो शिक्षण कार्य है वही उसके जीवन को सुशोभित करता है, वही उसका पालनहार है, वही उसकी जीवन नैया है। इसलिए ये बच्चे ही हमारी पूंजी हैं और अभिभावक हमारी जो है शान है। तो पूरा प्रयास रहता है बच्चों को यातायात नियम के बारे में, जो बेसिक नियम है, सिखाया जाए और बच्चे सुबह के निकले शाम को अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। यहाँ से दूरी लगभग विद्यालय की 700 से 800 मीटर है, लेकिन बच्चे कतारबद्ध होके ही आते हैं और अपने गांव के अंदर तक ही कतारबद्ध होके जाते हैं। ऐसा गार्जियन हमको बताते हैं तो खुशी होती है। थैंक यू। गुरुजी। जी भैया। ये आप दूसरों के बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जी, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर, हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे दोनों ही बच्चे, 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम वशिष्ठ है, छोटे का नाम आयुष है। वो 1 से 5 तक हमारे वलीपुर प्राथमिक विद्यालय वलीपुर सेकंड में पढ़ा हुआ है। और जब मेरा बच्चा 6 में गया तो 6, 7, 8 मैंने तीनों क्लास उसको अपने विद्यालय में खुद स्वयं से पढ़ा है। इस टाइम वो महाराणा प्रताप लंगड़ी बिसाऊ में पढ़ता है। और मेरा दूसरा छोटा वाला बच्चा कक्षा 6 में है और मैं खुद कक्षा 6 में लाता हूँ, साथ में लाता हूँ। 6, 7, 8 पूरा यहीं पढ़ेगा और उसके बाद 9 से जहाँ जाना होगा जाएगा। वो तमाम ब्लेम लगते हैं कि सरकारी कर्मचारी, अध्यापक अपने बच्चों को कहीं दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन जी आप सर, तो एक... हमारे जो प्रधानाध्यापक थे श्री राम केवल तिवारी जी, उन्होंने हमको एक शिक्षा दी थी, भैया अपने भी बच्चे को अपने स्कूल में ही पढ़ाइएगा। सर, मेरा ये मानना है कि जब अपनी रसोई का भोजन अगर हमें खुद को नहीं पसंद है तो हम दूसरे को कैसे परोस सकते हैं। और इस समय जो छात्र नामांकन में है, इसमें बहुत मदद की है कार्यक्रम में। मैं जब हमको ईमानदारी से पढ़ाना ही है तो हमारे बच्चे के लिए हमसे अच्छा अभिभावक, हमसे ज़्यादा अध्यापक कौन हो सकता है। और मुझ में भी 6, 7, 8 तक क्षमता है, मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा।
तो जो अध्यापक या सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई अब सभी लोग स्वतंत्र हैं, इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन हम अपने लिए टिप्पणी कर सकते हैं, अपने लिए अपनी टिप्पणी। और मेरा प्रयास ये है कि मेरा पहला बच्चा पूरा 1 से 8 तक बेसिक शिक्षा में पढ़ा और दूसरा 6 में है इस टाइम, वो 7-8 तक मेरे विद्यालय में पढ़ेगा। इससे मैं जो और ग्रामीण परिवेश के अभिभावक हैं और उनका विश्वास जीतने में मुझे आसानी होती है और इससे हमारे विद्यालय में नामांकन में बहुत वृद्धि होती है, एक नया संदेश जाता है और इसका हमें फ़ायदा मिलता है, हमारी बेसिक शिक्षा परिषद को फ़ायदा मिलता है और हमारा भविष्य भी आगे बढ़ता है। आपने पूरा वीडियो देखा और सुना, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला वीडियो पाते रहने के लिए आपने अब तक आर्य प्रयास न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगला वीडियो अवश्य मिले। धन्यवाद। बल्दीराज सुल्तानपुर से